नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बताया था, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है कि अगर कोई भी कानून बनाना है देश में तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो वैल्यू है, जो प्रिंसिपल है, उनका पालन कर रहा है। तो आज उसी कड़ी को कि जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी पढ़ते हैं, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो लिबर्टी हो, चाहे वो प्रियम्बल की भावनाएं हो, या उसके कोर्स वैल्यू हो, फ्रीडम हो, इंटीग्रिटी हो, जस्टिस हो, इन्हीं के इर्द गिर्द जो भी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से काम कर रहा है, जुडिशरी किस प्रकार से एक्ट कर रही है, लेजिस्लेचर क्या अपने दायरे में काम कर रही है, या जो अधिकार उसको दिए गए हैं, जो उसके पास राइट हैं, क्या वो लीगली तरीके से एक्सरसाइज कर रही है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है लिगिटिमेसी का। लिगिटिमेसी का मतलब होता है कि मेरे अधिकार में जो है, क्या मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के हिसाब से कर रहा हूँ, क्या मैं रूल ऑफ लॉ का पालन कर रहा हूँ, क्या मैं जस्टिस को प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या मैं वेलफेयर कर पा रहा हूँ, क्या मैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं प्रोसीजर जो बनाए गए हैं उनका पालन कर रहा हूँ, या जो भी फेयर रीजनेबल चीज़ें हैं उनका यूज कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनलिटी में चीज़ें यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो यही जो चीज़ें हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो भी विचारधारा है, जो भी आइडिया है, जो भी जस्टिस के प्रिंसिपल हैं, जो भी कोर वैल्यू इथिक्स हैं, उन्हीं के आधार पे हम कैसे किसी भी पावर को सही तरीके से, न्यायपूर्ण, न्याय संगत, जस्ट तरीके से, रीजनेबल तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से ज़्यादा जो राइट्स हैं लोगों को, उनको प्रोटेक्ट करते हुए सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर करते हैं। चाहे वो हेल्थ, एजुकेशन, डिजिटल और डाटा प्रोटेक्शन के मामले हों, चाहे वो कोई मामले हो क्राइम से रोकने के लिए मामले हो, जो पूरी तरीके से, चाहे फेयर अरेस्ट की बात हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात हो, फेयर ट्रायल की बात हो, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें जो कानून के दायरे में, जो लीगल तरीके से, कि अगर मैं ये पावर का एक्सरसाइज करूँगा तो क्या मेरे लिए इसके पास जो भी मैं कर रहा हूँ उसके पास, मेरे पास जस्टिफाइड रीजन है। जैसे पुलिस अगर किसी को पकड़ के ले जाती है तो वो बताती है कि हम तुमको इस वजह से पकड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए ये अपराध है, हम पूरे प्रोसीजर का जो पालन कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन में जो होता है वो पूरी जांच पड़ताल करता है, फॉरेंसिक एविडेंस आते हैं, गोली कैसे चली, कौन मरा, कितनी इंजरी हुई, उसकी पूरी केस डायरी, कोई प्रोसीजर फॉरेंसिक लैब में जाने के बाद फिर वो जो होता है कोर्ट में प्रस्तुत करा जाता है, गवाही लेते हैं 161 की, फिर आगे चल के बयान लिया जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं कि हम कोई भी लॉ हो जो जस्ट है, जो फेयर है, जैसे पास्को के लिए अलग एक्ट बने हैं, IPC क्राइम के प्रोटेक्ट करने के लिए अलग बने हैं, जो पूरा लॉ बना है वो प्रोसीजर के द्वारा FIR, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के आधार पे चलेगा। अगर कोई आदमी निर्दोष है तो उसको अनावश्यक जो है जेल में नहीं डाला जाएगा, उसकी फ्रीडम का रिस्पेक्ट करा जाएगा, जो फंडामेंटल राइट है और स्टेट की जो प्रोटेक्शन है उनके बीच में सिक्योरिटी मेंटेनेंस बना के रखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल के जो ऑब्लिगेशन है, जो उसके मूलभूत अधिकार है, उनको पालन करा जाएगा। यही लेगिटिमेसी है। लेगिटिमेसी का मतलब जैसे अब घर में अगर कोई ओनर है, चोर घुस जाए तो ये तो पावर है कि हाँ उसके पास क्षमता है, वो घुस गया। ओनर ये कह दे कि नहीं ये मेरा घर है, तो ये क्या है कि मैं अपना किस उद्देश्य से मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा है। जैसे क्विड वारंटो में कि आप किस अथॉरिटी के तहत सरकारी ऑफिस को होल्ड करे हुए हैं, तो वही सारी चीज़ है। जैसे लीगल ओनरशिप में मेरे पास उसके कागजात हैं, मेरे पास उसकी रजिस्ट्री है, मेरा नाम लिखा हुआ है, कितनी ज़मीन है, कौन से गाटा संख्या की है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये लेगिटिमेट ओनरशिप है। अब इसी प्रकार को अगर क्लासरूम की एनालॉजी से जोड़ के देखें, जैसे टीचर है स्टूडेंट को पनिश करता है, तो ये पनिश करने का उसके पास पावर है, लेकिन स्कूल के जो बनाए हुए रूल्स टीचर के द्वारा है, वो उसकी अथॉरिटी है कि वो जो रूल्स बने हैं उस अथॉरिटी के तहत तुमको पनिश कर रहा है। लेकिन अगर वही रूल जो है वो सही है, फेयर हैं, रीजनेबल हैं, प्रॉपरली मेड हैं और पूरी लेगिटिमेट तरीके से उस पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा है, तो टीचर वहाँ कोई पर्सनल रिवेंज नहीं ले रहा है, वो जो है वो पनिशमेंट के जो दायरे बने हैं उनका पालन कर रहा है। तो यहीं जब हम किसी भी चीज़ को लेगिटिमेट तरीके से, वैध तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पे, जो जस्ट है, जो इथिकल है, जो मोरल है, जो पूरी तरीके से फेयर है, ट्रस्ट जिस पे है, जो लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पावर बना हुआ है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है, उसका पालन करता है,
वही लेगिटिमेसी वहीं से जन्म लेती कि हम ये जो भी पावर यूज करेंगे वो कानून की नज़र में वैध है, कानून उसको मानता है, लोग उसको मानते हैं, स्टेट उसको मानता है, लोगों की कंसेंट है। यही सब चीज़ें जो होती हैं जो लेगिटिमेसी के अंतर्गत आती हैं। जैसे स्टेट है जो अनावश्यक किसी से टैक्स नहीं, कोअर्सिव पावर का यूज करने लगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर वही टैक्स जो है प्रॉपर प्रोसीजर से लिया जाए, जीएसटी के नाम पे लिया जाए, जहाँ लोगों ने अपनी कंसेंट दे दी है, उस काम के लिए टैक्स कलेक्शन के लिए जो बॉडी है वो अथराइज है, तो वो फिर लीगल अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा। जहाँ सिटीजन टैक्सेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पब्लिक पर्पज के लिए इससे जो लोगों को सैलरी दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा, सोशल चेंज में इस पैसे का यूज होगा, और भी जो चीज़ें हैं सरकार किसी भी चीज़ में वेलफेयर में लगा रही है, कोई इंस्टीट्यूशन बना रही है, कोई पार्क बना रही है, जो कोई सड़क बना रही है, तो ये लेगिटिमेट पावर है कि हम इस पैसे का, हमारे पास एक एक डाटा है, एक एक प्रॉपर रीजन है, एक एक प्रॉपर हम लीगल रीजनिंग का पालन कर रहे हैं, हम जो प्रोसीजर बने हुए हैं उसका फेयर यूज कर रहे हैं, जैसे जीएसटी काउंसिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस पे कितना टैक्स लगेगा, कौन कौन से चीज़ों पे कितनी जीएसटी लगेगी, उस जीएसटी का कैसे सरकार यूज करेगी, कैसे ऑडिट करेगी, यही सब जो चीज़ें होती हैं वो जो लेगिटिमेसी के अंदर आते हैं। लेगिटिमेसी हमसे यही पूछती है कि जो भी तुम पावर का यूज कर रहे हो, क्या जो ये पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हो रहा है, जो स्टैचू हैं, जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनका पालन कर रहा है, जो हमारे प्रोसीजर हैं क्या वो रीजनेबल हैं, फेयर हैं, जस्टिफाइड हैं, या कोई आदमी के फंडामेंटल राइट को तो नहीं जो है चैलेंज कर रहे हैं, उनकी आर्बिट्रेरी पावर तो स्टेट नहीं एक्सेस यूज कर रहा है, बैलेंस बना के फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में रख रहा है कि नहीं रख रहा है, लीगल तौर पे वो वैलिड है, प्रॉपर रीजनिंग और जजमेंट का यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। कोई भी लीगल चीज़ ऑटोमेटिकली मोरल नहीं हो जाती है, लीगल के अपने प्रिंसिपल हैं, अपने इन्फोर्सिबिलिटी है, अपनी सोच है। कोई चीज़ मोरली सही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लीगली सही हो। एक बच्चा अगर डूब रहा है तो वो मोरली गलत है, लेकिन लीगली तौर पे अगर तुम किसी को वायलेट नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारी कोई उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मोरली बनती है, लेकिन लीगली नहीं बनती है। तो यही सब चीज़ें जो आती हैं, ला लीगल हो सकता है लेकिन क्या जस्ट भी है। बहुत सारे हैं जैसे अफारतेट टाइप के ला जो हिस्ट्री में लीगल फ्रेम में एग्जिस्ट करते तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मोरल तरीके से सही है वो मोरली भी लेगिटिमेसी जो बता देगी। तो कहने का मतलब है लीगालिटी और मोरालिटी में अंतर है। मोरल जो चीज़ है कि हाँ ये उस तरीके से फॉरतेट गलत है, लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, उनको सोशली इकोनॉमिकली उठा रहा है, उनको जो है एक प्रकार से समाज के मेन लैडर में ला रहा है, उनको एक प्रिविलेज दे रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। यही सब चीज़ें हैं। लीगल लेगिटिमेसी का मतलब है कि जो भी देश की संस्थाएं चल रही हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में कर रहे हैं, क्या जो हमारी विधियाँ हैं, उपविधियाँ हैं, जो हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ चलाते हैं, या जो जुडिशरी है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है, देश में कहीं आर्बिट्रेरी होता है, कोई भी एक्सेसिव होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल के हित के बाहर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को डिस्टर्ब करता है, उसको हम हटा बाहर करते हैं। चाहे वो केशव नंदा के मामले हों, चाहे शंकरी प्रसाद का मामला हो, चाहे गोलकनाथ का मामला हो, चाहे सार बोमनई का मामला हो, इसके बाद चाहे रूल ऑफ लॉ में जो इंदिरा गांधी राजनारायण का मामला हो, परमानंद कटारा का हेल्थ से रिलेटेड मामला हो, एजुकेशन में जो है स्टेट ऑफ यूपी का मामला हो, कौन सी चीज़ है जो मर्डर के अंदर आएगी, कल्पेबल होमोसाइड के अंदर आएगी, क्या क्या जो प्रोसीजर है, कैसे चीज़ें चलेंगी। जैसे मेनका गांधी का प्रोसीजर इस्टेब्लिश होना चाहिए। सतवंत साहनी का जो केस है जो पूरी तरीके से पासपोर्ट के लीगल वैलिडेशन को चेक करता है, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट है, जो स्टेट के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बीच में एक बैलेंस बना के रखना, यही जो है कि लीगल का मतलब है ऑटोमेटिकली मोरली तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है उस प्रकार से सपोर्ट नहीं कर, पर जो लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल प्रोसीजर है, लीगल थिंकिंग है, उससे देश चल रहा है। देश किसी तानाशाही, किसी माफिया कल्चर से, किसी गन कल्चर से, किसी के इन्फ्लुएंस से, किसी कैपिटलिज्म के सपोर्ट से नहीं चल रहा है। देश जो है वो उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर है डेमोक्रेसी में कि रूल ऑफ लॉ से चल रहा है। लोगों ने अपनी वेल्थ
जो है स्टेट के सामने सरेंडर करी है, जिससे उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सबका ख्याल रखे, फ्री फेयर इलेक्शन कराए बिना किसी दबाव के, मनी पावर, मसल पावर, बूथ कैप्चरिंग इनसे बाहर हो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बाहर करे, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से हर आदमी को, चाहे वो एसटी का हो, चाहे ओबीसी को हो, चाहे किसी समाज तबके से आता हो, सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, अपनी बात रखने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, प्रॉपर पार्टिसिपेशन करना, जो भी सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी चीज़ों पे उसका हक है, अकाउंटेबिलिटी है सरकार की, जवाबदेही है कि कहीं हेल्थ नहीं प्रॉपर है, कोई इंस्टीट्यूशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, फंडामेंटल राइट को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, तो जो स्टेट की जिम्मेदारी है स्टेट प्रोटेक्ट करे। जैसे अभी इथेनॉल के मामले हो गए, इसके बाद तुम्हारे पेपर लीक माफिया वाले मामले हो गए, अभी जो है एजुकेशन के नाम पे ऑनलाइन की, तो कौन इसके लिए अकाउंटेबल है? कहाँ अगर कोई समस्या हो रही तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोरोना वायरस के समय किसकी अकाउंटेबिलिटी थी? तो ये सब चीज़ें हैं जो नई नई चीज़ें आ रही, डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, इसमें किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कौन सा पावर जो है किसको कितना ट्रांसफ़र होगा? मेजोरिटी किन किन चीज़ों को सपोर्ट करेगी? ये नहीं कि मेजोरिटी अगर सरकार है तो अनलिमिटेड पावर का यूज करेगी। कहाँ चेक बैलेंस है? कहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है? यही तो सब लेजिटिमेसी है कि किस आधार पे हम किसी भी पावर को जो है रीजनेबल तरीके से, फेयर तरीके से यूज करते हैं। जैसे वेबर का, मैक्स वेबर का ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी की, ट्रेडिशन की जो चीज़ें चली आती थी कि हमेशा से ऐसा ही होता था कि पहले जो है राजा जो होता था वही राज करता था, लेकिन अब जो है कि कोई राजा है तो वही राज करेगा, उसके घर वाले राज करेंगे। तो ये सब चीज़ें ट्रेडिशन से आती हैं, समाज में ये कस्टम चल रहा था तो वैसे ही चलेगा। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, अब लोगों की जो थिंकिंग है बदल रही है, लोगों के परसेप्शन, प्रेफरेंस बदल रहे हैं, उनकी थिंकिंग परिवर्तन हो रहा है, बिहेवियरल चेंज हो रहा है, सोशल चेंज हो रहा है, जिससे चीज़ें बदल रही हैं, मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, नए नए राइट्स, नए नए उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, नई नई जो उनके विचार है वो निकल के आ रहे हैं, साथ ही साथ नए नए डायमेंशन खुल रहे हैं, नई नई जो है समाज की जो चीज़ें हैं, नए नए जो एक्सरसाइज हो रहे हैं, राइट्स उनको जो है रिकॉग्नाइज करना है। तो ये सब चीज़ें वेबर के, मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट से उल्टा है। मैक्स वेबर पुरानी चीज़ों को मानता है, हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं उनका सपोर्ट करता है, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोच पे चलता है, वो कुछ जो है प्रोग्रेसिव नहीं सोचता है, वो जो स्टैटिक सोसाइटी है उसी पे चलता है, डायनमिक सोसाइटी, डायनमिक कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट मानता है। जबकि आज के दौर में कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो समय के हिसाब से, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, लोगों के राइट के हिसाब से इमर्ज होता है, उसको एक्सरसाइज किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब जैसे चैरिस्टिक लेजिटिमेसी में है कि जो लीडर की पर्सनालिटी, जैसे मोदी है, थाली बजाने कह देता है तो लोग थाली बजाने लगते हैं, स्टार्टअप इंडिया का विजन दे देता है तो वो आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात करता है तो हम ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर बता देता है कि ये काकरोच जो हैं, ये जो दिमागी कीड़े हैं, इनको हटाओ तो फिर रिवैल्यूएशन होने लगता है, कहीं जो है वांछुक को धरना देना पड़ता है, फ्रीडम मूवमेंट छेड़ दिए जाते हैं, बड़े बड़े उसमें लीडर आ जाते हैं, जैसे केजरीवाल अलग छेड़ देते हैं, संजय सिंह का अलग मुद्दा आ जाता है, अदानी अंबानी की कैपिटलिज्म का फेवर करते हैं, उनको का रिस्क में इंस्टीट्यूशन वीक हो जाते हैं, जुडिशरी जो के अंदर दखल देने लगते हैं, जज को जो है कौन जज बनेगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ जो है चुनाव में वो कराना है, SIR कराना है, कहाँ जो है डिलिमिटेशन कराना है, ये सब चीज़ें हैं, कहाँ 370 हटाना है, कहाँ जो है अपने हिसाब से जो है सरकार को बनाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाना है, एंटी डिफेक्शन लॉ करना है, ये सब चैरिस्टिक अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के ही मामले हैं। लीगल और रेशनल लेजिटिमेसी में यही है कि कोई पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो रूल्स बने हैं, जो वैल्यू बनी है, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के प्रिंसिपल हैं, जो फेयर
सिस्टम बना हुआ है, जो प्रोसीजर बना हुआ है उससे चलेगा। ऑफिस किसी इंडिविजुअल से नहीं चलेगी। ऑफिस जो है रूल्स बने हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, जो फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी इनकी बात करती है, राइट्स और ड्यूटी की बात करती है, उस हिसाब से चलेगी। गवर्नमेंट में चेंज होगा, इंस्टीट्यूशन जो है वो सरवाइव करते रहेंगे। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में नए नए राइट्स आएंगे, नए नए तरीके से एक्सरसाइज करें, चाहे डिजिटल राइट्स हों, चाहे डाटा प्रोटेक्शन के राइट्स हों, चाहे प्राइवेसी के मामले हों, चाहे एलजीबीटी कम्युनिटी के मामले हों, चाहे इंटरनेशनल जो और मुद्दे हैं उनके बारे में बात हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन के मामले हों, सोशल चेंज से रिलेटेड जो और समस्याएं हैं या प्रॉब्लम फेस कर रही है, उन सब चीज़ों से मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी कैसे निकालेगा। जो नए नए राइट एक्सरसाइज हो रहे हैं या पनप रहे हैं, या कहीं कोई पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है फंडामेंटल राइट में, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगी। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल मल्टीकल्चरिज्म है, जुडिशियल रिस्ट्रेन है, इनको कैसे रोका जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है कि स्टेट टैक्स अगर स्टेट कहीं मनमानी तरीके से तो पेश नहीं आ रहा, किसी को आर्बिट्रेरी तो अरेस्ट नहीं कर रहा, किसी को टार्चर तो नहीं कर रहा, किसी को कस्टोडियल वायलेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा, ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल की आज़ादी को एक तरीके से कर्टेल या रिस्टेन तो नहीं किया जा रहा, अनावश्यक किसी के ऊपर उसकी फ्रीडम, उसकी डिग्निटी को जो है पूरी तरीके से चैलेंज तो नहीं किया जा रहा है, उसको पूरी तरीके से दबाया तो नहीं जा रहा है। सिटीजन के जो टैक्स हैं क्या वो वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है, प्रॉपर ऑडिटिंग हो रही है, प्रॉपर आरटीआई से उसका विश्लेषण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो यही लेगिटिमेसी, और कहीं लेगिटिमेसी कहीं से पैदा नहीं होगी। यही है कि जो हम किसी के कैरिश्मा को देख के हमको ऐसा नहीं बन जाना कि ये मोदी हैं तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कि भाई तुम्हारे में कैरिश्मा है कि तो तुम ऐसा ही होता है तो तुम मान लेते हो, ये एक्सेप्टेंस को हटाओगे तभी जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी। हार्ड पर्सपेक्टिव यही है कि फियर और लेगिटिमेसी का यही है कि डिक्टेटर से मुझसे डरो। जैसे अब हम अपनी तानाशाही करेंगे, कहीं धरना दोगे तो पुलिस उठा के मार देगी, डंडा चलाने लगेगी, लाठी चार्ज करने लगेगी। तो ये फियर के जरिए जो है कि आदमी को डरवाया जाता है कि लेगिटिमेट गवर्नमेंट कहती हमें आर्डर, हमारा आर्डर ओबे करो, कहीं जाके धरना दो, अपनी बात ना रखो, कोई करोगे तो तुम्हारा यूट्यूब उड़वा दिया जाएगा, तुम्हारी बात को दबा दिया जाएगा, जानबूझ के तुम्हारे खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। तो फियर जो है तुमको ओबीडियंस बना देती है कि कोई भी चीज़ होती है तो तुम मानने लगते हो डर से। जैसे चाइना में है सरकार कुछ भी नहीं बोल सकती, लेकिन इंडिया में जो है फिर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन आर्टिकल 19 में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर तुम इंसाइट कर रहे हो, डिसेंसी का पालन कर रहे हो, या जानबूझ के तुम डिफेमेशन कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को, जैसे पुलिस के पास कोर्सिव पावर तो जानबूझ के वारंट के जरिए और समन के जरिए तुमको डरवाए आके भी, अगर वो फेयर तरीके से अपनी अथॉरिटी का यूज़ नहीं करती, लीगल तरीके से नहीं यूज करती है, और प्रॉपर फेयरनेस कितने प्रोपोर्शन में कि मान लो तुमने कोई कांड कर दिया, किसी को मारा, तो क्या वो ज़रूरी था, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी है, किस आधार पे पकड़ के ले गई है, क्या वो मामला सीरियस था, या पूछताछ की वजह से दबाव में पुलिस तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज कर दे, तुमको मारे, तुमको हथकड़ी पहना दे, तो बिना अगर लेगिटिमेट पावर के तुमको जानबूझकर थाने में जो है 24 घंटा से ज़्यादा रखे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये सब चीज़ें, जैसे कारपोरेट वर्ल्ड में सीईओ ऑर्डर दे सकता है तो वो पोजिशनल पावर में है, बोर्ड कंपनी रूल एथराइज करे तो उसके पास अथॉरिटी, लेकिन उस अथॉरिटी को कैसे कॉम्पिटेंस के साथ, फेयरनेस के साथ, शेयर होल्डर और एम्प्लॉय के बीच में ट्रस्ट भी बना रहे। यही लेगिटिमेसी है कि सबको साथ लेकर चलना है लीगली तौर पे, जो जस्ट है, किसी एक आदमी का ओपिनियन नहीं, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ट्रस्ट, और एक लेगिटिमेसी प्रॉपर रूल ऑफ लॉ, जो प्रोसीजर बना है, जो फेयर है, जो रीजनेबल है, जो लॉफुली तरीके से और इथिकली तरीके से सही है, वही सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों का पालन नहीं हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है, जानबूझ के जो है या स्टेट आर्बिट्रेरी तरीके से चीज़ों को यूज कर रहा है अपने हित के लिए, वो जो लोगों की गरिमा है, पब्लिक के जो एक्सरसाइज है, राइट है, उनको दबा दे रहा है, कर्टेल कर रहा है, उनकी आवाज़ को रोक रहा है, सेंसरशिप लगा रहा है, तो फिर ये लेगिटिमेसी नहीं है।
यहाँ से भी पावर का एब्यूज होना शुरू हो जाता है, यहीं से इलेक्टिमेट पावर शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को ये बेसिक समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे, और पसंद करेंगे तो चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहे। जय हिंद दोस्तों, जय